हमारे इतिहास पर, हमारे धर्म पर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। हमारी जाति व्यवस्था पर भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। और जब चुनाव सर पर हो तो ये मुद्दा बनाने में भी कोई भी पीछे नहीं रहता, छोटा हो या बड़ा। अभी हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता सिर्फ इसी जुगत में लगा है कि कैसे ना कैसे करके अपनी सीट आने वाले चुनाव में बचा ली जाए। अब उसके लिए जाति से बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नेता से रूबरू करवाने वाले हैं जो सरेआम रामचरितमानस पर निशाना साधकर सरकार को आरक्षण के मुद्दों पर भी घेर रहे हैं और साफ साफ ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं। तो चलिए बताते हैं एक एक लाइन उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। दिल्ली में ओबीसी के आरक्षण के लिए रखी गई मांगों पर जो आयोजन किया गया उसमें राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। अपने हक और अधिकारों के लिए देश भर के ओबीसी नेता दिल्ली में एकजुट हुए थे। वहां पर उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए मंथन किया और उनके हक के लिए कुछ मांगे सरकार से रखी उनके सामने। इसी बीच राजकुमार भाटी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाने से भी पीछे नहीं रहे। पेशे से पत्रकार रहे और बाद में मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि ओबीसी को इसलिए आरक्षण की जरूरत है क्योंकि अभी तक हमारा हक पांडे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी और तिवारी जी खा रहे थे। रामायण में बातें दूसरे पात्रों द्वारा कहना बताकर स्वयं तुलसीदास दुबे द्वारा स्वयं की कही गई बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हक पांडे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी और तिवारी जैसे लोग खा गए, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत पड़ी। और जब आज आरक्षण पर चर्चा की जा रही है तो पैनल में भी वही पांडे जी, शुक्ला जी और मिश्रा जी को बिठा दिया गया है। तो कोई इस बात का बुरा माने तो माने, हमारा कौन सा वो हक छीन लेंगे, कौन सा हमें बिरादरी से निकलवा देंगे, लेकिन हमारे लोगों के समझ में ये बात तो आएगी। देखिए, सुनिए क्या कहा है उन्होंने इस वीडियो में। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसमें आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे वो, या हमें कौन सा बिरादरी से गिरा देंगे, लेकिन वो हमारे लोगों की समझ में तो आए। उन्होंने रामायण को भी और तुलसीदास जी को भी अपना निशाना बनाया और क्या कहा उनके बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अब पात्र तोता का ढोल गवार शूद्र पशुनारी, समुद्र ने कहा है। जे वर्ण आदम क्या वो जो कौआ कह रहा है काक भूसंडी, तो कौआर समुद्र का ही बोलते हैं भैया। कौआर समुद्र तो बोल नहीं सकते, ये तुलसी कह रहा है, तुलसी प्रसाद दुबे कह रहा है। सवाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि रामचरितमानस पर इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। क्या है वो सवाल, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामचरितमानस और तुलसीदास जी पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया था। क्या कहा उन्होंने, चलिए सुनाते हैं आपको। रामचरितमानस पर चर्चा थी कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सही है या गलत है, इसका संदर्भ क्या है, इसका क्या अर्थ क्या है ताड़ना शब्द का। चर्चा में कौन शामिल थे? दो तिवारी बैठे थे, एक त्रिपाठी जी बैठे थे, एक पांडे जी थे, एक झा साहब थे, एक शुक्ला जी थे, और चर्चा हो रही थी। और पांचों छह इस बात पर सहमत थे, नहीं जी तुलसीदास तो बहुत बड़े महापुरुष थे, वो तो संत थे, वो तो सनातन के प्रेरक थे।
और ये लोग ही अर्थ नहीं समझ रहे जी, इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो मीडिया में हम उन्होंने इसी के साथ मीडिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं और जो गिने चुने लोग हैं वो मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। इसी के साथ उन्होंने हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। नहीं है और हैं भी तो वहां जाके मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। दूसरे, न्यायालय में, जुडिशरी में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं। जुडिशरी में तब तक हम नहीं आ पाएंगे जब तक इसमें जो भी है उसमें इसका कॉलेजियम का सिस्टम। इसी के साथ उन्होंने आईएएस और आरएएस की तरह आरक्षण की भी मांग उठाई। देखिए क्या कहना है उनका। चेंज नहीं होगा और उसमें आईएएस आईपीएस की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक उसमें हम नहीं आ पाएंगे। तो एक तो हमें इन चीजों पे बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। ट्विटर पर जमकर इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि सबका विकास तभी संभव है जब आरक्षण से सरकारी नौकरी और अगले आरक्षण से इन लोगों को अलग कर दिया जाए। एक ट्विटर यूजर का कहना है कि आज जरूरत है कि सभी पिछड़े और दलित समाज के नेताओं को खुलकर अपने समाज की बात रखनी आनी चाहिए और समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे आयोजनों में सभी धर्म, वर्ग, जाति, क्षेत्र और लिंग की जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में नौकरियां, संसाधनों में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग रखी जाए। तो देखा आपने किस तरह से खुलकर समाज के हक में, समाज के हित के लिए नेता सरकारों को आड़े हाथों ले रहे हैं। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के वीडियोस के लिए, एनालिसिस देखने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के